So let's exactly start with the biggest talk point. Yeah. जब स्क्वाड आ रही थी, एक तो भाई पहली बात तो फिर से नकलियों को आधा घंटा लेट, भाई थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो टाइम। वैसे आज जितने बाकी सारे मेंबर्स थे वो सब टाइम से पहुंच गए थे, सिर्फ हमारे सूर्या भाई नहीं तो मैं इसीलिए मैं थोड़ा शांत हो गया कि बेचारा अहमदाबाद से फ्लाइट लेकर आया। हाँ, और वो फॉग के कारण थोड़ी डिले हो गई थी। आज फिर एक्सक्यूज करता, लेकिन बीसी से है कि भाई बहुत पंक्चुअलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। बट जब स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है तो लोगों ने नाम पढ़ने शुरू करे और मोहित चिल्ला के मेरी तरफ देखकर कहता है कि शुभमन गिल का नाम नहीं है भाई। और फिर उसी के 2-3 सेकंड बाद अक्षर पटेल के सामने वाइस कैप्टन लिखा हुआ। तो हमें लगा ये क्या हो रहा है, और फिर एंड आते थे 15 लोग का नाम है और गिल का नाम ही नहीं था। मतलब आई डोंट थिंक कि किसी ने भी ऐसा सोचा होगा। इनफैक्ट मैं काफी जो एकदम रिनाउंड जर्नलिस्ट है उनकी भी लाइव कवरेज देख रहा था टू सी कि मतलब क्योंकि उनके पास इनसाइड खबरें होती है थोड़ी, सबको लगा था गिल होंगे, किसी ने ऐसा नहीं सोचा था। I could not have imagined in my wildest dreams कि लास्ट मोमेंट पे आके इतना बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाएगा। Once a popular man said कि क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि कप्तान चेंज ना हो पर वाइस कप्तान ड्रॉप हो जाए। गौतम गंभीर, damn, but it was needed। हाँ भाई, about damn time कि अब चेंज करना था। मैं फर्स्टली इस चीज से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि आई डोंट वांट टू सी एनी कमेंट जो कि शुभमन गिल के ऊपर हेट कर रहा हो, क्योंकि देखो भाई बंदे की परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी, बट कोई जानबूझ के थोड़ी खराब खेल रहा था। ट्राइड हिज वेरी बेस्ट इन दिस पास्ट 2-3 मंथ्स की कुछ ना कुछ करके कंट्रीब्यूट करे, पर नहीं। एंड आई एम श्योर दिस वुड ओनली हेल्प हिज करियर इन टेस्ट क्रिकेट एंड ओडीआईज। अब वो फुल्ली फोकस कर सकते हैं। सेकेंडली भाई जब वो बाहर हो रहा ना, किसी भी एथलीट के लिए वर्ल्ड कप मिस करना एक बहुत बड़ी बात होती है। उन्होंने लास्ट टाइम भी मिस किया था, तो ये उनके लिए एक बहुत ही सॉफ्ट मोमेंट है। लेट्स नॉट मतलब मेक इट अबाउट हेटिंग हिम। आई थिंक लेट्स मेक इट अबाउट प्रेजिंग संजू सैमसन एंड द मैनेजमेंट जो उन्होंने चीज करके दिखाई है। तो इट्स नॉट अबाउट शुभमन गिल। जब शुभमन गिल ड्रॉप होते हैं, अक्षर पटेल को वाइस कप्तान बनाया जाता है। व्हाट डू यू थिंक फर्स्टली कि क्या ये डिसीजन इस मोमेंट पे लेना सही था? सी वेरी ऑनेस्टली, एक बेसिकली आप किसी भी स्पोर्ट को आप देखते हो तो हमेशा आपको लगता है कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले, क्योंकि ये वही स्क्वाड सेलेक्ट हुई है जो कि न्यूजीलैंड में भी अभी जाके खेलेगी एंड देन वर्ल्ड कप में भी खेलेगी, तो एक ही स्क्वाड निकली है। इट इज ऑलवेज गुड कि आपने जो डिसीजन अभी पिछले पूरे साल तक लिए उनको ही बैक करो, बट गौतम गंभीर जी ने, सूर्य कुमार यादव जी ने, अजीत अगरकर जी ने, इन सब ने पिछले 2-3 महीनों में टीम को कबाड़ा बना दिया था। कभी ये ऊपर कभी ये नीचे। आज तो मतलब ऐसी यूटर्न हमें फिलोसफी में देखने को मिला। बताइए दोनों यूटर्न किसकी बात कर रहे हैं भाई? मतलब सूर्य कुमार यादव कहते हैं कि लेफ्ट राइट कॉम्बोज बड़े ओवररेटेड लग रहे हैं हम लोग को थोड़ी। ये कहां से आ गया? हमने फिक्स कर दिया कि तिलक नंबर 3 पे खेलेगा, मैं नंबर 4 पे खेलूंगा। थैंक गॉड भाई मैं आपको बता रहा हूँ, गौतम गंभीर ने ना बोला हुआ कि तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम लोग जाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने, क्योंकि मैं तो नहीं पलट रहा अपनी। भाई अगर गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर गंभीर अटेंड करो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मतलब मैं हंस हंस के पागल हो गया। गंभीर कर रहे हो तो स्काई ने बोला होता ना तो पीछे से टपकी पड़ती कसके। क्या कह रहा भाई? वापस बोलिए सर। तेरा लेफ्ट राइट कर दूं साथ घुमा के थोड़ा। नहीं, पर भाई ये जिस तरीके से पलटे, इवन टू सम एक्सटेंट अजीत अगरकर भाई हैज टू गेट गुड एट डूइंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। is goated in selections, but one of the worst guys when it comes to answering in press conference. अरे हर चीज का आंसर तो ये था कि हम तो सिर्फ बेस्ट 15 ही पिक कर सकते हैं। और थोड़ा borderline rude लगता है। हाँ, जो बोलते हैं, एंड इसका मतलब हमें पता है कि आपकी आंखें खुलनी है एंड आप गलत प्रूव हुए हो। क्रेडिट टू यू कि आपने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, बट एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज कर लो। ये मत बोलो कि इस वक्त बेस्ट कॉम्बिनेशन ये बेस्ट 15 यही हुई है। अबे क्यों है? क्योंकि तुमने जबरदस्ती गिल को ठूसा था एंड इट डिड नॉट वर्क आउट। स्टार्टिंग में तो जब उनसे सवाल पूछा जा रहा था तो काफी टाइम तक उन्होंने ये चीज बोलना इग्नोर करा कि शुभमन गिल इज शॉर्ट ऑफ रन। उन्होंने काफी लेट ये चीज आके बोली, क्योंकि अल्टीमेटली बोलना पड़ गया था। एंड सडनली ये बात भी कहना कि नहीं हम तो कॉम्बिनेशन में चाहते हैं कि एक विकेट कीपर जो है हमारा ओपनिंग में ओपन बैटर हो साथ में। ये तो अभी यार मतलब अभी 2 दिन पहले आपकी फिलोसफी कुछ और थी, अब एकदम से आपकी फिलोसफी चेंज हो गई है। तो एंड पता है भाई मतलब लास्ट T20 आई में जो अभी उसकी बात करते हैं भाई, मतलब उसमें संजू जो है वो कीपिंग भी कर रहे थे। एग्जैक्टली। एंड सब लोग कह रहे थे कि भाई इसका मतलब ये है कि ऐसा ही नहीं देखा जा रहा है। जितेश के लिए हिंट आ गया था उस टाइम पे। तो मतलब आई थिंक फाइनली सेंस प्रिवेल्ड। मैं वही कहूंगा कि वर्ल्ड कप से जस्ट पहले इन आइडियल कंडीशंस यू शुड नॉट मेक दिस चेंजेस, बट गिवन आपने कितनी ऊपर नीचे कर दी थी टीम, एंड जो एक अच्छी खासी टीम थी वो गड़बड़ होती जा रही थी। आई थिंक इट्स अबाउट डैम टाइम कि आपने चीज कर नहीं। एंड जब करा तो 50-20 में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा था। बहुत पूरी टीम की वाइब अलग लग रही थी भाई। आई थिंक आप सब एग्री करोगे। विल कम टू दैट। अभी उसकी बात करेंगे, सैमसन और गिल की आपस की बात करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। अक्षर पटेल वाइस कैप्टन वंस अगेन गोज बैक टू द कंटिन्यूटी फैक्टर। मैं एक चीज ये भी कहना चाहता हूँ, डज दिस मीन कि शुभमन गिल इज नाउ आउट ऑफ द T20 सीन? आई थिंक सो भाई। आई थिंक एट लीस्ट फॉर नाउ टू यंग टू से कि वो आउट हो रहे हैं कंप्लीटली। भाई
मतलब ऑब्वियसली आगे जाके वो कुछ बेहतर कर दे तो शायद टीम के अंदर वापस आ जाए, बट आई थिंक अ ग्रेट आईपीएल सीजन उनसे भाई आई नो दैट कैन हेल्प, बट इन जनरल भाई आईपीएल में हर साल कोई ना कोई निकल के आ रहा है, एंड जिस टाइप के खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं, हम लोग तो अभी यशस्वी जायसवाल की बात करें, भाई रिजर्व्स रखे ही नहीं है, जो प्लेयर होगा हम बुला लेंगे भाई भारत में, मेक सेंस, इंडिया में वर्ल्ड कप मेक सेंस, पर मतलब ऑफिशियली कोई रिजर्व्स नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, तो हम लोग यशस्वी जायसवाल की बात करें जो मिस आउट कर रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी का कब तक इग्नोर करोगे? वही ना, मतलब ये हर जगह जो अंडर 19 वर्ल्ड कप आ रहा है, उधर भी रन ब्लास्ट नहीं, और एशिया कप में भी अभी उन्होंने रन मारे, अंडर 19 एशिया कप में, फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप में वो अच्छा रन खेल नहीं जाएगा, मारता है, वो टॉर्चर करता है भाई, एनाइलेट करता है भाई, 50 बॉलों पे 100-150 मार रहा है, ये मजाक है एट दैट एज। नहीं, और वही ना, आप कब तक ये चीज बोलोगे कि अरे थोड़े टाइम बाद आएगा, मतलब देयर आर सम प्रोडिजीज जिनको आपको लाना ही पड़ता है, क्योंकि वो खेलते ही इतना अच्छा है। अगर ऐसे ही करते तो शायद सचिन की 100 नहीं हो पाती भाई, अगर उनको लेट मौका मिलता अल्टीमेटली। सही बात है। पर इन जनरल आई थिंक भाई सही डिसीजन है। मैं ये वन से कहूंगा, लेट्स नॉट से कि कोई भी अभी सीन से बाहर हो सकता है, साल बहुत ज्यादा है, लाइफ बहुत लंबी होती है, गिल आई होप परफॉर्म करें, एंड अगर करेंगे तो डिजर्वेडली वापस भी आएंगे। टुक इंटेंट फाइनली बाहर हो चुकी है सीन से। नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि डेफिनेटली ये चीज तो होनी चाहिए कि नाउ ही शुड बी वे लोअर इन द पेकिंग। एग्जैक्टली, मतलब अभी अब अगर उनको हटाया गया तो लेट guys like Jaiswal have a shot after these lot of players are done with it। मतलब अगर मानो जब स्काई चले जाएंगे, बीच में एक स्लॉट खाली हो जाएगा, अगर ऊपर फिर शफलिंग नीचे ऊपर नीचे होती है, यू नो सैमसन वांट्स टू प्ले एट नंबर 3 कल तो ऐसी भी खबरें आ रही थी। तो सबसे पहले these guys should get a chance and then maybe we can look at Shubman Gill also, never rule out anybody, but जो next talk point होने वाला है, before going to that मैं बस ये बता दूं कि सडनली जो लोग ऐसा सोच रहे कि गिल को बाहर करने की हिम्मत कहां से आ गई है। अगेन दिस इज जस्ट अ थ्योरी, बट अजीत अगरकर का जो टेन्योर है उसमें ये लास्ट उनकी कमिटी, मतलब ये लास्ट मीटिंग थी। इसके बाद क्योंकि न्यूजीलैंड की स्क्वाड सिलेक्ट हो चुकी है, T20 वर्ल्ड कप की स्क्वाड सिलेक्ट हो चुकी है, इसका तो उनका टेन्योर खत्म हो जाएगा, फिर उन्हें रिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसा कह रहे कि नेक्स्ट जो चीफ सिलेक्टर हो सकते हैं वो आरपी सिंह या फिर प्रज्ञान ओझा में से कोई हो सकते हैं। अच्छा, एंड दैट इज व्हाई ऑलरेडी यू कैन सी कि अब उनका भी, क्योंकि अभी तक पिछले कुछ महीनों तक उनका से होता ही नहीं था, मतलब हार्डली एनी से। मेन से होगा गौतम गंभीर का, अजीत अगरकर का। ऐसा अब कहा जा रहा है कि फाइनली बिकॉज ही इज गोइंग टू बी ग्रूम्ड एज द नेक्स्ट चीफ सिलेक्टर, जो उनके अंडर आ रहे सिलेक्टर्स उनमें इतनी पावर तो नहीं है कि वो ओवर रूल कर देंगे। प्लस यार पीपल डोंट रियलाइज, एंड विच इज व्हाई आई वुड वंस अगेन रीआइटरेट दिस, अगरकर एंड गौतम गंभीर डिजर्व अ लॉट ऑफ क्रेडिट। हम सब लोगों ने गालियां दी हैं, हम सब लोगों ने यहाँ पे आके ओपनली क्रिटिसाइज करा, आपने कमेंट्स में, हमने अपनी वीडियोस में, ट्विटर पे कितना देखा है। तो जब हम क्रिटिसाइज करते हैं ना, मुझे लगता है बहुत ही हिपोक्रिटिकल हो जाएगा अगर हम आज तारीफ ना करें। बिल्कुल, एंड क्योंकि ये वर्ल्ड कप से जस्ट पहले ऐसा चेंज करना के लिए काफी गट्स चाहिए कि आप यार, आपको पता था द मोमेंट यू सिलेक्टेड शुभमन गिल ओवर संजू सैमसन इन द एशिया कप कि आपको गालियां पड़नी ही वाली हैं, यू आर गोइंग अगेंस्ट द नैरेटिव, एंड आपने उसको जबरदस्ती लंबा बैक करा, उसके आपको डिजर्वेडली गालियां पड़ी। बट टू टर्न बैक ऑन योर ओन वर्ड एंड रियलाइजिंग योर मिस्टेक एट द लास्ट मिनट, वही ना देर है दुरुस्त है। भाई बहुत उसके लिए गट्स चाहिए रहते, नहीं गट्स ही होती है, एंड प्लस आप कुछ भी कह लो भाई, ऐसी जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है ना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम कि वो अपनी ईगो साइड करके रखे, एंड अगर उन्होंने गलती मानी है एंड साइड में रखा है बिकॉज ऑफ द बेटरमेंट ऑफ द इंडियन टीम इन जनरल ऑफ द कंट्री, कि हमारे घर पे वर्ल्ड कप है, हमें जीतना है, तो आई थिंक भाई मैं दोनों के लिए कहना चाहता हूँ, गंभीर और अगरकर पे फेवरेटिज्म के बहुत लांछन लगते हैं। मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि हर एक मैनेजमेंट के अंडर, कैप्टन के अंडर ना प्रेफरेंसेस होती ही होती हैं। वो फेवरेटिज्म कह देना बहुत आसान होता है लोगों के लिए, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे ये हर कैप्टन के अंडर है, हर कोच के अंडर है। तो यहाँ पर जो ईशान किशन का कहते थे लोग कि अगरकर से नहीं बनती है, ये हुआ वो हुआ, दैट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग फाइनली। सीधा वर्ल्ड कप में जगह देना बहुत बड़ी बात होती है। गिल को लेके कहना कि नहीं जीजी कोटा है, ये है, दैट हैज बीन प्रूवन रॉन्ग। इनफैक्ट आई जेन्युइनली बिलीव इट फील्स मोर ट्रू नाउ, इट वाज बीसीसीआई's प्लान भाई, जो चाह रही थी टीम के गिल को पुश करना, तीनों फॉर्मेट में एक फेस बनाना। इट्स बीसीसीआई's लॉन्ग टर्म सक्सेशन प्लान, इट्स नॉट अबाउट गौतम। मतलब सी हेवी फेवरेटिज्म हमें देखने को मिला तो है पिछले पास्ट फ्यू मंथ्स में। आई विल जस्ट स्टिक टू सेइंग कि इट्स गुड कि उन्होंने फाइनली इस चीज को रियलाइज कर लिया। नहीं तो फेवरेटिज्म कहां से आ रहा है यार? गिल अगर सी वेरी रेयरली वी सी कि एक टीम जो पूरी सॉर्ट हो चुकी है, जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, एक आदमी ने 300 मार दी और उसके बाद उनको हटाया जा रहा है फॉर समवन जो कि बहुत टाइम से सेटअप के अंदर ही नहीं है। तो अगर उनको लाके पुश करने इतने टाइम तक, भाई संजू सैमसन का अगेन मैंने अर्शदीप सिंह के लिए चीज कही थी कि आप बहुत टाइम तो उनको बाहर रखते हो, फिर वो आके परफॉर्म करता है। इट इज अ ह्यूज गैम्बल एंड इट सेज अ लॉट टू दैट गाय कि वो भाई वो जब भी परफॉर्मेंस का मौका मिलेगा मैं रेडी रहूंगा। सेम गोस फॉर संजू सैमसन। अगर कल रन नहीं आए होते ना, कोई गाली निकाल नहीं सकता था संजू सैमसन को, क्योंकि कभी मौका नहीं मिलता उनको कायदे से।
अगर उनने परफॉर्म कर दिया, दैट सेज मोर अबाउट दैट गाय इंस्टेड ऑफ कि हम लोग मैनेजमेंट को यहाँ पे प्रेस कर दें. तो इट वॉज अ वेरी बिग गैम्बल, बट बिकॉज आपकी टीम में से महारथी थे जो कि इस चीज को विथस्टैंड कर सकते थे, दैट इज व्हाई इट हैज पेड ऑफ नाउ. बट वही यार, मैसिव शॉट आउट, बट व्हाट अबाउट ईशान किशन जो जितेश के ऊपर. वेरी हैप्पी फॉर हिम. सर मैंने क्या गलती करी? जितेश का तो हाँ भाई, मतलब ये जो ब्रीफ कैमियो दे दिया था उनको कि सर अच्छा 2-3 मैच तू भी खेल ले यार. आरसीबी फैंस को जो एक ऐसे फॉल्स होप दे दी गई थी. पर वेरी ऑनेस्टली मतलब इट इज बिकॉज गिल हैज गॉन आउट नाउ. एग्जैक्टली. एंड दैट इज व्हाई अब सैमसन अगर ऊपर कीपिंग करने वाले तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट चाहिए होगा आपको, एंड जितेश ऊपर ओपनिंग कर नहीं सकते. सेम रीजन व्हाई जयसवाल भी सिलेक्ट व्हाई दैट इज व्हाई ही हैज गॉन आउट. वरना आई थिंक जितेश को जितने भी चांसेस मिले, ही हैज नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग वेरी ऑनेस्टली, बट नॉट डन समथिंग वेरी इंपैक्टफुल आल्सो. मुझे ऐसा भी लगता है यार. मुझे लगता है कितने ग्रेट विकेट कीपर. नहीं, बैटिंग भी कितने मैच में मौका मिला है भाई. हाँ करेक्ट. तो मतलब आई डोंट थिंक, मतलब आई वोंट जज हिम ऑन दीस परफॉर्मेंसेस. या तुम ये बताओ सैमसन ने खराब कितना करा है? नहीं, सैमसन ने तो कुछ करा ही नहीं था भाई. इन अ न्यू रोल ही वाज आई थिंक थर्ड हाईएस्ट स्कोरर, मोर देन शुभमन गिल. वेरी क्रिटिकल इनिंग्स इन द फाइनल. उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में डिड नॉट डू वेल, बट दैट इज जस्ट अबाउट इट. उसके बाद साउथ अफ्रीका सीरीज में वापस खेलने को मिलता है, ही इज बैक इन फॉर्म. तो खराब सैमसन ने एग्जैक्टली करा क्या कि जितेश उनके ऊपर खेला? नहीं, उनके ऊपर तो वैसे भी नहीं खेलना चाहिए था मेरे हिसाब से. बट मतलब अगर ऐसा होता कि गिल अभी भी अंदर होते तो लेट्स बी ऑनेस्ट, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 पे वी वुड हैव प्रेफर्ड कि जितेश खेले ऊपर. एग्जैक्टली. बट वही है ना कि अगर सैमसन स्टार्टिंग में आ रहे, प्लेइंग 11 में आ रहे, तो अगर वन सेकंड उनको इंजरी हो गया, कोई बैकअप चाहिए होगा, तो वो भी ओपनर ही होना चाहिए. तो जितेश स्क्वाड के अंदर तब ही रहेंगे, तब तक ही रहेंगे जब तक शुभमन गिल स्क्वाड के अंदर है. ये दोनों चीजें पेयर में टैंडम में. तो दैट इज द रीजन व्हाई टैक्टिकली जितेश को भी निकलना पड़ा. आई थिंक इट वाज द करेक्ट डिसीजन. वन सेकंड, ईशान किशन, जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखता रहे वो जानते कि मैं उनको कितना हाईली रेट करता हूं. लव दैट गाय भाई. वन सेकंड, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि चल जाएंगे, कोई गारंटी है ये है, बट वी ऑलवेज सी हर वर्ल्ड कप स्क्वाड में एक ना एक ऐसे एक्स फैक्टर चेंज आता ही आता है. अश्विन थे 2023 वर्ल्ड कप में फॉर एग्जांपल. तो वो होता ही होता है. एंड आई थिंक इट इज अ ग्रेट डिसीजन. ग्रेट डिसीजन तो शायद वो भी होगा कि आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे. आज तो मत करो भाई, जल्दी करो यार. क्रेजी डिसीजन होगा. बट